बहुत सारी नई कविताएं आपने लिखी हैं, नई गजलें, क्या नया सुनाना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी जो पिछली बार मैंने आपसे सुनी थी, आप एक पुस्तक के साथ भी यहाँ पर साहित्य आज तक के मंच पर बैठे 30 साल पुरानी है मेरी। जी जी। लेकिन नई कविताएं, बस मेरी दिक्कत यह है कि मैंने बहुत ताजा लिखी हैं तो मुझे याद नहीं है। तो अगर आप इजाजत दे तो मैं देख के सुना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ। चलिए, एक कविता ऐसी है जो शायद आप मेरी इमोशनल साइड जो है वो लोगों ने कभी उस पर देखा नहीं, लेकिन मैं एक ऐसे विषय पे सुना रहा हूं जिस विषय पे मुझे नहीं मालूम पहले लिखा गया या नहीं लिखा गया। और युवा पीढ़ी जो है इस विषय शायद कनेक्ट करे तो उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो भाषा का समर्थक हूं, भाषा की बात करता हूं, लेकिन ये विषय ऐसा है। आप मैं उस पोडियम पे खड़ा होकर सुना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वहां चला जाकर सुना, आपको ठीक रहेगा? आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। नहीं, वहां नजर नहीं आएगा आप लोगों को। एक मिनट देख लेते हैं ना, अगर नजर नहीं आएगा तो वापस आ जाऊंगा। ये अच्छी बात है। अब यहां ठीक है? हाँ या ना ये बताओ। अरे दोनों का जो है हाँ और ना उच्चारण एक जैसा, ये तो समझ में था। हाँ या बीच में जनता जनार्दन है साहब। ऐसा ना भ्रष्ट नेताओं के लिए भी किया करो ना जब वोट मांगने आए कि नहीं चाहिए भाई, तब नहीं करते ये। तो क्या एक हाथ में कागज एक हाथ में माइक, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इसलिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। इस कविता का शीर्षक है ये साले आंसू। ये एक बिल्कुल अलग नए विषय पे लिखी गई है चित्रा, जिस विषय पे मैं लिखता नहीं हूं लेकिन मैंने लिखा है। ये साले आंसू कभी नहीं हुए मेरे, कभी साथ नहीं दिया मेरा। ये साले आंसू कभी मेरे नहीं हुए, कभी मेरा साथ नहीं दिया। जो कुछ मैंने कहा इन्होंने कभी नहीं सुना, इन्होंने कभी नहीं सुना जो मैंने कहा। मेरा कभी इन पर बस ही नहीं रहा। जैसे 18 साल की कोई लड़की प्रेम में पगने को बेकरार हो, जैसे 18 साल की कोई लड़की प्रेम में पगने को बेकरार हो, जैसे बच्चा स्कूल की घंटी सुनकर भागने को तैयार हो, जैसे बड़ी होती लड़की का पिता बेताब हो बिटिया की शादी को, जैसे कोई बम तैयार हो विध्वंस को बर्बादी को, जैसे कोई स्वागर ज्वार के इंतजार में हो, जैसे कोई कली खिलने को बहार में हो, बस वैसे ही हरदम बेकरार बेताब बेसब्र ये साले आंसू पता नहीं किन किन मौकों पर निकल आते हैं। ये मेरे दोस्त कभी नहीं रहे, और तब निकल आए जब मैंने नहीं चाहा और ये बहे। मैंने इन्हें अकेले में कितना मौका दिया, ये साले आंसू, मैंने इन्हें अकेले में कितना मौका दिया, पर जब चाहा कि ये नजर न आए तब इन्होंने धोखा दिया। मैंने इन्हें अकेले में कितना मौका दिया, पर जब चाहा कि ये नजर ना आए तब इन्होंने धोखा दिया। ये साले आंसू बचपन में चोट पर निकलते थे तो ठीक है ना, घाव नजर आता था। बचपन में चोट पर निकलते थे तो ठीक है ना, घाव नजर आता था। पर अब जब घाव नजर नहीं आते, दिखते नहीं है, तो तुम बाहर आके उन्हें दिखाते क्यों हो? क्या बात है। जब घाव नजर नहीं आते, दिखते नहीं है, तुम मैंने बाहर आके दिखाते क्यों हो? तुम झूठे ही मुझे हंसने का उपक्रम सिखाते क्यों? तुम इतने बरसों बाद मिली, सोचा था तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। तुम इतने बरसों बाद मिली, सोचा था तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं, लेकिन ये साले आंसू पलकों की कोनों से निकल पड़े। लेकिन ये साले आंसू पलकों की कोनों से निकल पड़े। तुम्हारी पुरानी चिट्ठियां पढ़ूंगा नहीं कि संदूक खोला और तुम लुढ़क पड़े। तुम्हारी पुरानी चिट्ठियां पढ़ूंगा नहीं और संदूक खोला और तुम लुढ़क पड़े। ये साले आंसू भगवान से मंदिर में मांगते वक्त भी निकल आते हैं और अपनों के सामने निकलकर मेरी मजबूरी जताते हैं। अब तुम ही बताओ, आनंद फिल्म में राजेश खन्ना मर गया तो मैं क्यों रोया? तुम ही बताओ, आनंद फिल्म में राजेश खन्ना मर गया तो मैं क्यों रोया? लता जी की और अरिजीत सिंह की आवाज सुनकर मैंने अपना शर्ट क्यों भिगोया? किसानों की आत्महत्या और भूखे बच्चों की तस्वीर तुम्हारी क्या लगती है? पर तुम्हें तो उस वक्त भी बाहर निकलने की जल्दी है। ये साले आंसू किसी और की बेटी घर से विदा होती है, तुम चले आते हो। कोई असहाय बूढ़ा भीख मांगता है, तुम अपनी सूरत दिखाते हो। ये साले आंसू आ ही जाते हैं देखकर किसी की भी कातर निगाहें, याद करके उसकी भूली हुई वफाएं। ये साले आंसू आ ही जाते हैं देख करके किसी की कातर निगाहें, याद करके उसकी भूली हुई वफाएं। उस दिन भी जब मैं ऐ मेरे प्यारे वतन गा रहा था, उस दिन भी जब ऐ मेरे प्यारे वतन गा रहा था, तो क्यों तुम्हारा रेला आंखों से बाहर आ रहा था? जब मेरा सम्मान हुआ तब चले आते तो ठीक था, पर मेरे अपमान के वक्त तो निकलते, पर तुम आए। मेरी खुशी में भीग जाता तो ठीक था,
पर तुम्हारे दुख में क्यों रो पड़ा था मैं? उल्लास में, मधुमास में, उदासी में, चाह में, जग हसाई में, बेवफाई में, हंसने में, फिसलने में, ठोकरों में ना संभलने में, भूख में, त्रास में, रिश्तों के संतरास में, गोधुली शाम में, ना होते काम में, मुकेश की आवाज में, कराहते साज में, शहनाई में, विदाई में, सालती हर तुमसे जुदाई में। क्या बात है। सूने समंदर के साहिल को देख, तुम्हारे फेसबुक के प्रोफाइल को देख, बच्चों के टूटे सपनों को देख, ईर्ष्या की वेदी पे अपनों को देख, मेरी मजबूरियों को देख, ये बढ़ती हुई दूरियों को देख, अन्याय नियति के देख, चेहरे विपत्ति के देख, हर बार तो तुम निकल आते हो, क्यों इतना सताते हो? ये साले आंसू अकेले में तकिया भिगोए तो कोई बात नहीं, सच में जब न रोया हूं ऐसी कोई रात नहीं, पर जमाने के सामने आ जाते हैं ये साले आंसू, हंसी उड़वाते हैं। मेरे यार सिर्फ मेरे बने रहें, बेताब न हो, न बच्चों की तरह भीतर तने रहें, पर सुनते कहां हैं? बंजर जमीन पर ही तो शब्द बो रहा हूं मैं, तो मैं क्या बताऊं, ये पढ़ते पढ़ते भी रो रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है, शानदार, बहुत खूब, बहुत खूब।